राधे राधे भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और ठंड से बच के रहिए। बहुत ज़्यादा ठंड है बिहार में। और हाँ, और कोरोना का बहुत ही केसेस बढ़ गए हैं, तो आप लोग कोरोना से बच के रहें, मास्क लगा के चलें, आप रूल्स को फॉलो करें। गवर्नमेंट का जिसने जो रूल्स अप्लाई किया है उसको फॉलो करें ताकि आप बचे रहेंगे। ठीक है, आप ही के लिए वो रूल्स बनाया गया है ताकि आप फॉलो करोगे तो बच के रहोगे। जितना जल्द हो सके कोरोना को भगाएं और ये 2022 जो नया है हमारा, उसका अच्छे से शुरुआत करें। ठीक है, तो जितने भी एग्ज़ामिनर हैं, एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, मैं आज फिर से वही बात बोलूँगा कि अच्छे से पढ़ाई करें, घर पे रहें, स्टे होम स्टे सेफ। मतलब समझते हैं कि घर पे रहिएगा, एकदम सेफ रहिएगा। तो आप लोग से उम्मीद है दोस्तों आप घर पे रहिएगा। आपको अगर कहीं भी तकलीफ़ होती है पढ़ाई लिखाई में, अगर मैथ में कहीं भी प्रॉब्लम होती है, तो आइए हमारे चैनल से जुड़िए एक बार वीडियो देखिए। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तभी करना, ठीक है। चलिए आज हम बिना टाइम और वक्त गवाए हुए आज चलते हैं क्या सवाल की ओर। और सवाल क्या कहता है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न लाए हैं, एकदम बढ़िया बढ़िया मज़ेदार क्वेश्चन है और अलग अलग तरह के क्वेश्चन है। चार क्वेश्चन मैं आज बताने वाला हूँ। ये 4 क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान रखिएगा और ये पढ़िएगा तो ज़रूर एग्ज़ाम से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन लिया हूँ मैं, ताकि ये जैसा भी क्वेश्चन पूछता है इस प्रकार का ही क्वेश्चन पूछता है। तो आप तैयार रहिएगा, रेडी रहिए। और इस बार कोई भी मैथमेटिक्स का, जो कोई भी जॉब, गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम्स आए, कोई भी मैथ आया इस प्रकार का, तो आप छोड़िएगा नहीं। ठीक है, तो चलते हैं सवाल की ओर दोस्तों। और सवाल क्या कहता है, सवाल के ऊपर चलते हैं। आपका स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा आपका सवाल। ठीक है, चलते हैं पहला सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखते हैं। कहता है, यदि एक आदमी का वेतन पहले 20% घटा दिया जाए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पहले 20% घटा दिया जाता है, ठीक है, तदोपरांत 10% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, 10% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। पूछ रहा है पहले जो मान लिया जाए, देखिए कोई व्यक्ति का वेतन हम मान लेते हैं कि 100 रुपया है दोस्तों। ठीक है, 100 रुपया हम मान लेते हैं वेतन है। ठीक है, समझिएगा जरा सा, उसमें से 20% की क्या हो गई, पहले घटा दिया गया। कितने परसेंट में से, 100% में से 20% आपको घटा लिया गया था। आपके पास कितना वाला, 100% का 80% बचा। ठीक है, तो 100 रुपया मान लीजिए कि हमारा वेतन 100 रुपया है और 100 रुपया 20% क्या हुआ, 100% में घटा लिया गया, तो उसका कितना हो गया, बटे में 100 हो गया, 80 हो गया। ठीक है, उसके बाद 10% क्या हो जाता है, बढ़ा देता है, तो इसमें क्या कर देंगे, 10 प्लस जोड़ देंगे 100 में, तो कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। और परसेंटेज में है तो बटे में 100 हो जाएगा। चलिए इसको कटा लीजिए दोस्तों। चलिए 2 0 से 2 0 कट गया। ये पूछ रहा है, लास्ट क्वेश्चन पढ़िएगा जरा सा, देखिए कहता है कितने प्रतिशत की कमी हुआ या वृद्धि हुआ। ये हम लोग को पता नहीं है, पूछ क्या रहा है, कमी हुआ या वृद्धि, ये क्वेश्चन से पता चलेगा हमें। सवाल को बस ध्यान से आप लोग देखिए। ठीक है, 2 0 से 2 0 कटा लिए, 1 0 से 1 0 ये कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया, 11 8 88, यानी कि उसका वेतन कितना था दोस्तों, 100 रुपया का था वेतन। उसे कितना हुआ, इतना करने के बाद 88 रुपया ही प्राप्त होता है। तो यानी कि उसको में से 88 100 रुपये में से घटाइएगा तो आपको क्या हो जाएगा, 12 रुपया, यानी 12% में 12%, यानी कि उसको पास 100 रुपया पहले वेतन था, अब कितने रुपये हो गए, 88 रुपये हो गए। तो उसको कितना के घाटा लग गया, घाटा लगा कि फायदा हुआ, यानी कि कमी, यानी नुकसान हो गया उसको। तो 12% की उसको क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। दोस्तों बताइए कहीं से कोई तकलीफ है, बिना पेन उठाए इस प्रकार का सवाल बनता है मेरे भाइयों। जब भी कमी या वृद्धि पूछे तो अगर जिसमें घटाया जा रहा है तो उसमें 100 से घटा दीजिएगा, अगर उसमें बढ़ाया जा रहा है तो 100 में उसको क्या कर दीजिएगा, जोड़ के। उसके बाद वेतन अगर दिया रहेगा तो सही है, वेतन नहीं दिया हुआ है तो आप मान लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों। यानी कि उसके पास 100 रुपया था पहले, यानी उसका वेतन 100 रुपया था, लेकिन उसके पास अब कितना है, 88 रुपया घटाने बढ़ाने के बाद, तो यानी कि 100 रुपया में से 88 रुपया घटाएं तो आपको 12% की कमी आ गया। दोस्तों बताइएगा कहीं से कोई दिक्कत, कोई तकलीफ है तो बताइए, कहीं से कोई तकलीफ, जी नहीं, तकलीफ नहीं है। तो आप इसको हम मिटाते हैं, नोट्स कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप इस प्रकार का सवाल ज़रूर से ज़रूर बना लीजिएगा। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आए तो बताइए हमें, ठीक है, कोई दिक्कत हो बताइएगा, कोई दिक्कत
नहीं। तो इस प्रकार का सवाल को एकदम 4 से 5 सेकेंड में बना देना है मेरे भाइयों। कहीं से भी कोई दिक्कत आए तो आप ज़रूर बताइएगा कि हाँ भैया यहाँ से दिक्कत हो रहा है, हाँ भाई यहाँ से दिक्कत हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्या दिक्कत है, क्या कह रहा है, देखते हैं अगला सवाल। चलिए दूसरा सवाल आ गया होगा। कहता है राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 3 वर्ष के बाद राम की आयु 18 वर्ष हो जाएगी, तो राम की वर्तमान आयु क्या होता है? क्या पूछ रहा है? एक हो गया राम और दूसरा हो गया श्याम। एक का है 4, रेशियो में दिया हुआ है दोस्तों 4:3 है। कहता है इनका वर्तमान उम्र इतना है, 3 वर्ष के बाद श्याम की आयु 18 वर्ष है। बाबू रे 3 वर्ष के बाद क्या हो जा रहा है? श्याम का 18 वर्ष हो जा रहा है। देखिएगा जब समझिएगा यहाँ, 3 वर्ष के बाद अगर उसको 18 वर्ष हो जा रहा है तो अभी वर्तमान में कितना है? अभी 3 वर्ष नहीं जाते हैं, तो वर्तमान में कितना है? 15 वर्ष का हो जाएगा। अभी वर्तमान में 15 वर्ष का ना है, समझिएगा। वर्तमान में 15 वर्ष का है दोस्तों, समझिएगा। 3 वर्ष बाद वो 18 वर्ष का हो रहा है। 3 वर्ष के बाद वह कितना का हो रहा है? 18 वर्ष का हो रहा है। तो अभी तो वर्तमान में कितना है? वर्तमान में तो आपका 15 वर्ष का हुआ ना। तो देखिएगा 3 रेशियो बराबर 15 वर्ष, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 15/3, यानी श्याम का वर्तमान आयु, देखिए श्याम का वर्तमान आयु कितना है? 3। इसका जो रेशियो में दिया हुआ 3 है, तो 3 रेशियो बराबर 15, तो 1 रेशियो बराबर 3 × 5 = 15, 5 आ गया। तो अब पूछ रहा है राम की आयु पूछ रहा है दोस्तों, राम का आयु का अनुपात पूछ रहा है ना, राम का वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो राम का वर्तमान आयु अभी फिलहाल में कितना है बाबू? 4। तो 1 रेशियो बराबर 5 चलिए, तो 4 रेशियो बराबर, तो 4 × 5, 5 चौका 20 वर्ष। दोस्तों कोई दिक्कत, कहीं से कोई तकलीफ बताइए, फिर से समझ लीजिएगा। कुछ नहीं किया है, रेशियो में दिया हुआ है श्याम का वर्तमान उम्र है 3 वर्ष के बाद, यानी 3 वर्ष के बाद जो श्याम का उम्र हो जाएगा वो 18 वर्ष का हो जाएगा 3 वर्ष के बाद। लेकिन अभी फिलहाल में वो कितना वर्ष के हैं? 15 वर्ष के। श्याम का भी वर्तमान 3 वर्ष है रेशियो में, तो 3 रेशियो बराबर 15 वर्ष, तो 1 रेशियो बराबर 5 हो गया। तो 1 रेशियो बराबर 5 हो गया दोस्तों। पूछ रहा है राम का वर्तमान आयु, तो राम का वर्तमान आयु 4 है, तो 4 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 4 × 5, 5 चौके 20। कोई दिक्कत? 20 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। राम का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगा। यानी कि यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन में दिया हुआ मिला लीजिएगा, ऑप्शन क्या कहता है। कोई दिक्कत दोस्तों? जी नहीं। कहीं से कोई तकलीफ होवे तो बताइए हमें, कोई भी दिक्कत होवे तो एक बार ज़रूर बताइए इस भाई को, भाई आपको बहुत अच्छे से बताएगा। कहीं से कोई तकलीफ है तो बताइए। है तकलीफ? नहीं। चलिए मिटाते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है अगला सवाल दोस्तों। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल कहता है, समझिएगा, तीसरा सवाल आ गया होगा स्क्रीन पे। किसी कस्बे की कुल जनसंख्या 18,900 है। समझिएगा जरा सा, सवाल पढ़िएगा, सवाल बड़ा नहीं होता है, बस कॉन्सेप्ट इसका समझना रहता है। किसी कस्बे की कुल जनसंख्या 18,900 है, जिसमें 4/9 पुरुष हैं। बाबू रे समझिएगा, तथा शेष महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित है, तो कितने प्रतिशत महिलाएं हैं जो विवाहित हैं? देखिएगा दोस्तों, कहता है कुल कस्बे का जो है, कस्बा कितने का है? 18,900 का है। समझिएगा, उसमें से क्या कह रहा है? जिसमें 4/9 पुरुष है, इसी का 4/9 भाग है पुरुष, तो काटा दीजिए। 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 2 0, 21 चौक 84, यानी 84,8,400 कुछ हैं पुरुष हैं। तो महिला कितना हो जाएंगे दोस्तों? तो यही 18,900 में से 8400 घटा लीजिए, आपका महिला निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 0 के 0 0 98 10 10,500 आपका क्या हो गया? महिला हो गया। अब कहता है कि 50% पुरुष विवाहित है। अरे बाबू 50% के मतलब कितना? 1/2 भाग। इसका 1/2 भाग, तो यानी कि इसका 1/2 भाग कितना हो गया? 4200 पुरुष, यानी कि 4200 पुरुष आपका क्या है?
विवाहित है, कोई दिक्कत नहीं। तो बाबू रे जरा समझिएगा, हमको जरा थोड़ा अपना अपना दिमाग भिड़ाइएगा कि महिला पूछ कहेगा कि आप तो पुरुष को तो निकाल दिया, महिला कैसे पता चलेगा कि 4200 तो पता चल गया कि पुरुष विवाहित है, तब महिला कैसे पता चलेगा? अरे पागल, सोच के देखो, उसमें पुरुष जब 4200 विवाहित है तो महिला से न करेगा पुरुष विवाह, केकरा से करेगा? महिला से। तो के वो पुरुष किया है विवाहित है 4200, तो 4200 महिला हो जाएगा। समझिएगा, 4200 कितना हो जाएगा? महिला हो जाएगा विवाहित। कितना में? 10,500 में गुने 100 से कटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कटा के देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 155 के 20 2 बच गए, 40 पचे 200 यानी कि जीरो कट गए। हाँ ठीक कट ली। हाँ 0 10 चौके 40 2 42 यानी कि जीरो, यानी कि 4200। 420 बार में यानी कि 40 बार में आपका 4200 आ जाएगा। कितना बार में बाबू? 40 से कटा लीजिएगा जी, देखिए ना जी, 0 के 0 0 के 0 ये जीरो, पूरा जीरो कर दो, टोटल 3 गो जीरो मान के चलो। चलो ठीक है बा, गुना करो, एकदम सही है बा, गुना करके दिखा दी बा। 5 के 20 आई 2 हो गल बा, 4 हो गल बा, 4 2 2 गो जीरो, 4200 यानी कि पूरे पूरे कट गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका कितना आ गया? 40, यानी कि 40% जो महिला है वो क्या है? विवाहित है। वही पूछी तरह बना हो कुछ ही कही था। तो कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित है? तो कोई दिक्कत बाबू, तकलीफ फिर से समझ लीजिएगा दोस्तों। कहता है कि 18,900 के कस्बा ओकरा में 4/9 भाग कोची है पुरुष है, तो ओकरा से कटा ली 4/9 से, तो 8400 पुरुष हो गए। और 8400 के 50% कोची हो जाती बाबू? 1/2 भाग, मैंने 8400 में से 50% विवाहित है। तो विवाहित के मतलब ये टोटल 100% है बाबू, तो एक 50% कितना हो जाता है? 4200 हो गया। कोई दिक्कत? अब समझिएगा, अब पूछ रहा है महिला के, तो महिला टोकरा में क्या बोली? 8400 पुरुष है, तो एक टोटल कितना है? 18,900। ओकरा में से एक घटा लूँ तो तुरंत महिला निकल जाते बाबू। तो अब समझिएगा, 4200 पुरुष विवाहित है, तो केकरा से कर लिए? महिला से कर ले, यानी कि 4200 महिला से विवाह किया है, यानी कि विवाहित महिला कितना है? 4200 है। कितना में? 10,500 महिला में, गुने 100 से कटा लिए, कटला के बाद आ गया 40% आपका आंसर दोस्तों। प्रतिशत में पूछता हुआ, यही है आपका क्वेश्चन का जवाब। बताइए, बिना पेन उठाइए बन जाएगा कि नहीं दोस्तों? सवाल का बस पढ़िए, कॉन्सेप्ट समझिए, कहीं दिक्कत होता है हमें बताइए, हम उसको और अच्छे तरीक़ा से बताएंगे, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ है तो बताइए, कहीं से नहीं। तो इस प्रकार का अगर सवाल रहेगा तो हमसे वादा कीजिए कि दम नहीं छोड़िएगा, बिल्कुल बना दीजिएगा। चलिए सवाल को नोट्स कर लीजिएगा दोस्तों, कहीं से कोई तकलीफ होवे तो नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है? ताकि बाद में भी आप इसको देखकर अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है? हम समझा दिए हैं आप लोग को, कहीं कोई दिक्कत होवे तो आप हमें बताइए, ठीक है? चलते हैं चौथा सवाल पे। चौथा सवाल कहता क्या है, ज़रा समझिएगा। चौथा सवाल कहता है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6,000 रुपया की धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर किया जाएगा। जब भी आपको देखिए 3 वर्ष का भी होता है चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर और 2 वर्ष का भी होता है, तो मैं 3 वर्ष वाला इसके अगले वीडियो में बताऊंगा। ये 2 वर्ष वाला, अगर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछे तो इसका एक फार्मूला होता है बाबू, क्या? डी बराबर PR² / 100 के स्क्वायर। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। डी मतलब डिफरेंस जो होता है अंतर, अंतर बराबर होता है P मतलब होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, PR मतलब होता है रेट, रेट का स्क्वायर गुने बटा 100 का स्क्वायर। इसी पर बिठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मूलधन आपका कितना दिया हुआ है? 6,000 गुना R², R यानी कि 5%, रेट कितना है? 5%, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 बटे में 100 का स्क्वायर 10,000 होता है दोस्तों। कोई दिक्कत एकदम नहीं। 6,000 अलवाना माफ किया। चल अब कटा लूँ, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई बाबू। 2 × 5 = 10, 5 × 25, 2 × 6 और 5 ×
15% में पूछती बाबू कि 15 रुपया में पूछ रहा होगा, तो अब 15 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिएगा दोस्तों, बिना पेन उठाए। देखिए एक लाइन में बन गया कि नहीं बन गया। जब भी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछे तो आपको ये वाला एकदम फार्मूला, एकदम आंख बंद करके, चाहे कैसनो क्वेश्चन रहे, 2 वर्ष का आपका अगर चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछे तो गड़बड़ाना नहीं है। ये वाला फार्मूला एकदम कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, गांठ मान लीजिए कि यही वाला होता है फार्मूला। डी मतलब डिफरेंस होता है, पी मतलब प्रिंसिपल होता है, आर मतलब रेट होता है। बस इतना याद कर लीजिएगा, आपका सवाल हल हो जाएगा। बताइए एक बार में इसको याद कर लीजिएगा। जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि का अंतर रहे तो फार्मूला कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा। और 3 वर्ष का रहेगा उसको भी बताएंगे, चिंता मत कीजिए। अगला वीडियो में मैं बताऊंगा, 3 वर्ष का अंतर वाला मैं बताऊंगा, आप लोग बनाइएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। अगर कहीं भी कोई दिक्कत, हमसे गलती हो गया होगा तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। और जल्दी आइए, जितना जल्दी, आपका इंतज़ार बहुत बेसब्री से हो रहा है दोस्तों। जितना जल्द हो सके आप वीडियो से जुड़िए। कोई भी तकलीफ होता है, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं बढ़ते रहूँगा, अपलोड करते रहूँगा वीडियो, चाहे जितना समय लग जाए। ठीक है, बस आप लोग का इंतज़ार है कि आप हमारे वीडियो पे एक बार ज़रूर आइएगा। ये हमें उम्मीद है, ये हमारे मेहनत पे उम्मीद है कि आप ज़रूर एक दिन आइएगा। और आते ही आप ज़रूर एक बार कमेंट में लिखिएगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आज इतना ही। कल फिर नए एनर्जी के साथ मिलेंगे। और हाँ, कहने से पहले मैं बता देता हूँ कि जुड़िए, मैं 8, 9, 10 सबका बैच पढ़ाता हूँ मैथ का। अगर कहिएगा तो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में पढ़ाने के लिए बोलूँगा, अगले टीचर को मैं बुला दूंगा। लॉकडाउन में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप कोचिंग क्लास अगर बंद है तो हमसे जुड़िए, जुड़ के बताइए, मैं आपको हर एक चीज़ का समाधान, हर एक समस्या का समाधान दूंगा। कोई भी दिक्कत हो हमें बताइए, कहीं से कोई तकलीफ हो एक बार ज़रूर हमें बताइए, कोई भी दिक्कत हो तो बताएं। ठीक है, तो बस आप अपने दोस्तों को बताइए, जितना जल्द हो सके वीडियो से जुड़िए, जुड़कर देखिए कितना मज़ा आता है। बहुत ही बढ़िया से बता रहे हैं दोस्तों। कंपटीशन क्लास का जितने भी ऑल गवर्नमेंट्स जॉब्स जो जिससे रिलेटेड है उसी से क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ। देखिए बहुत मज़ा आएगा। जितने भी छात्र हैं आके एक बार जुड़िए, बहुत मज़ा आएगा। जितने भी मैथ में कमज़ोर छात्र हैं, जिनके मैथ की वजह से रिजल्ट्स नहीं हो पाता है, उनके लिए मैं स्पेशल बैच चला रहा हूँ, एकदम बेसिक से चला रहा हूँ। तो ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर से कल यही एनर्जी के साथ। धन्यवाद।